Hello everyone, welcome back. In the previous video, we have learned the event binding with the class component as well as the functional component. And today in this video, we will learn about the set state. So the set state is used to manage the internal state of the component. और इसके लिए जो पहले से हमारा कंपोनेंट बना है उसको हम लोग पहले कमेंट आउट कर लेते हैं और एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कंपोनेंट फोल्डर के अंदर और कंपोनेंट फोल्डर के अंदर हम लोग एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं और उसका नाम रख लेते हैं CGPA कंपोनेंट। और यहाँ पे हम लोग एक क्लास कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास कोड स्निपेट आ गया। यहाँ से पहले हम लोग एक्सपोर्ट को हटा देते हैं, राइट, और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं app.js के अंदर और यहाँ से कर लेते हैं हम लोग CGPA component and make sure that it is imported from the file. Now see the output. So here we have got the CGPA component, right? अब यहाँ पे हम लोग क्या चाहते हैं कि एक बटन क्रिएट करते हैं और उस बटन पे अगर क्लिक करते हैं तो CGPA का जो वैल्यू होगा उसको इंक्रीज करना है, राइट? So inside the CGPA component, we have to create the state, and for creating the state, we have to create a constructor, and inside the constructor, we have to create a properties CGPA, and initially the value of CGPA is 0, and I want to show here the CGPA value. So inside this division, I want to create a paragraph. And inside this paragraph, here I want to display CGPA, right? और CGPA क्या होगा तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं this state dot CGPA। तो यहाँ पे हमारा current state जो होगा CGPA का वो हम लोग को शो कर देगा। और इसके जस्ट नीचे हम लोग एक बटन क्रिएट कर लेते हैं और उस बटन का काम रहेगा कि उस बटन के ऊपर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो वैल्यू ऑफ CGPA विल बी इंक्रीमेंटेड बाई 1, राइट? तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं बटन और बटन के ऊपर में ऑन क्लिक लिसनर एंड यहाँ पे हम लोग को कर लेना है दिस डॉट इंक्रीज CGPA एंड हियर आई वांट टू राइट द इंक्रीज CGPA एंड सी द रिजल्ट, राइट? सो अगर हम लोग यहाँ पे अब क्लिक करते हैं तो इस CGPA का वैल्यू 1 इंक्रीज होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे हम लोग अभी देख लेते हैं कि CGPA हमारा कैसे इंक्रीज करेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो हैंडलर बनाया है इंक्रीज CGPA उसका एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। सो हियर इज आवर एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन हम लोग क्यों बना रहे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि इवेंट बाइंडिंग के लिए ये सबसे बेहतर तरीका है कि हम लोग एक एरो फंक्शन क्रिएट करें और यहाँ पे हम लोगों को अलग से इवेंट बाइंडिंग नहीं लिखना पड़ता है, राइट? अब यहाँ पे हम लोगों को अगर वैल्यू चेंज करना है इस स्टेट का तो नॉर्मली क्या करते हो पहले उसको देखते हैं फिर हम लोग उसमें देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, राइट? तो अगर दिमाग में आता है कि पहले हम लोगों को स्टेट को चेंज करना है तो दिस डॉट स्टेट डॉट CGPA is equals to this dot state dot CGPA plus 1 आप ये करना चाहोगे, राइट? और इसको देखते हैं हम लोग कंसोल करके कि हमारे कंसोल पे क्या आता है आंसर। सो दिस डॉट स्टेट डॉट CGPA and now run the program. So if I want to click here then this CGPA value is incremented by 1 but here we are getting 0। अगर हम लोग यहाँ पे फिर से क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू 2 लेकिन यहाँ पे वैल्यू 0, राइट? तो जैसा कि हम लोग पहले से जानते हो कि इसका री रेंडरिंग तब तक नहीं होगा जब तक कि हम लोग इसके स्टेट को चेंज नहीं करते हो या प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करते हो, राइट? तो जब तक हमारा स्टेट और प्रॉप्स चेंज नहीं होता है तब तक हमारा री रेंडरिंग नहीं होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे वैल्यू तो चेंज हो रहा है लेकिन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, राइट? और स्टेट चेंज नहीं हो रहा है जिसके कारण हमारा रेंडर फंक्शन कॉल नहीं होता है, राइट? तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि स्टेट चेंज हो। स्टेट चेंज करने का केवल एक ही तरीका है कि उसके लिए मुझे सेट स्टेट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा,
right? So here we are calling the set state, so this dot set state, और set state के अंदर में हम लोग ऑब्जेक्ट पास करते हैं जिसका वैल्यू हम लोगों को चेंज करना है, राइट? तो यहाँ पे हम लोगों को CGPA का वैल्यू चेंज करना है, राइट? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हो क्या, CGPA is equals to what? So this dot state dot CGPA plus 1, राइट? अब आप इसको एग्जीक्यूट करके देख लो। तो यहाँ पे हम लोग अभी इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे वैल्यू 0 है लेकिन यहाँ पे रेंडर होकर के 1 मिला, राइट? फिर से एक बार क्लिक करके देखो यहाँ पे, तो वैल्यू 1 है और यहाँ पे वैल्यू 2 मिल रहा है, राइट? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप यहाँ पे देखो कि ये जो बिहेवियर है वो रिएक्ट का एसिंक्रोनस बिहेवियर के कारण होता है, राइट? तो हम क्या चाहते हैं कि जब तक हमारा स्टेट चेंज नहीं होता है तब तक ये वैल्यू कंसोल पे हम लोगों को नहीं शो करना चाहिए, राइट? तो इसके लिए हम लोगों को एक प्रॉपर वे में यूज करना है कंसोल को, कि जब हमारा सेट स्टेट वैल्यू को अपडेट कर देगा उससे ही हमारा ये कंसोल एग्जीक्यूट करना चाहिए, राइट? तो आप यहाँ पे एक एडिशनल पैरामीटर पास कर सकते हो और वो जो पैरामीटर होगा वो हमारा एक एरो फंक्शन होगा, राइट? तो यहाँ पे हम लोग एक एरो फंक्शन क्रिएट करते हैं और यहाँ से इसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं इसके अंदर, राइट? इसका मतलब है कि जब हमारा स्टेट चेंज होगा वैसे ही हमारा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, राइट? तो अब अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, यहाँ पे फिर से इसको रिफ्रेश कर दो और यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, सो वी हैव गॉट द करेक्ट आंसर, हियर इज 1, हियर इज ऑल्सो 1, राइट? तो यहाँ पे क्लिक करते जाओ, ये वैल्यू अपडेट हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब तक, लेकिन अगर हम लोग चाहते थे कि ये जो वैल्यू इंक्रीज हो रहा है CGPA में, वो CGPA में 2 टाइम्स इंक्रीज करना हो या 3 टाइम्स इंक्रीज करना हो, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन अलग से क्रिएट कर लेते हैं। सपोज ये सिचुएशन अलग है, हम लोग सिचुएशन क्रिएट करते हैं और उस सिचुएशन के बेस पर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सेट स्टेट है वो सही सही काम करता है या नहीं करता है, राइट? तो यहाँ पे हम लोग एक कर लेते हैं फंक्शन कि इंक्रीज CGPA बाई 2, और यहाँ पे हम लोग एक एरो फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि CGPA का वैल्यू अब 2 इंक्रीज करना है हमको, 1 इंक्रीज नहीं करना है बल्कि 2 इंक्रीज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये फंक्शन जो इंक्रीज CGPA है वो तो हमारा बना हुआ है जिसमें 1 इंक्रीज करता है। तो नॉर्मली हम लोग क्या चाहते हैं कि इस फंक्शन को अगर मैं 2 टाइम्स यहाँ पे कॉल कर लूँ, राइट? तो फर्स्ट टाइम में हमारा CGPA 1 इंक्रीज करेगा और सेकेंड टाइम में फिर से 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाना चाहिए, राइट? तो अब अगर इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे जो लिखा था इवेंट हैंडलर में वहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, राइट? तो दिस टाइम आई एम कॉलिंग द फंक्शन इंक्रीज CGPA बाई 2। तो इस फंक्शन को हम अगर कॉल करते हैं तो इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन हमारा जो लिखा हुआ है ये 2 टाइम्स इंक्रीज होगा, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी जो हमारा जो स्टेट का वैल्यू होगा वो 2 टाइम्स इंक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग क्लास कंपोनेंट के अंदर में है, तो यहाँ पे इसको कॉल करने के लिए मुझे दिस यूज करना पड़ेगा, सो आई हैव मिस्ड। तो यहाँ से हम लोग इसको कॉल कर लेते हैं और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो मुझे मिला 1, राइट? यहाँ पे भी 1 मिला, जबकि होना चाहिए था 2। अगर आप इसको क्लिक करते हो तो वैल्यू फिर से मिला 2, राइट? और यहाँ पे भी 2। तो एक्चुअली ये 2 टाइम्स कॉल क्यों नहीं हो रहा है? तो इसके पीछे एक रीजन है कि जब कभी भी हम लोग सेट स्टेट को कॉल करते हैं तो अगर हमारे पास मल्टीपल सेट स्टेट को कॉल करना है तो उस सारे सेट स्टेट का एक ग्रुप क्रिएट करता है, राइट? और उन सारे सेट स्टेट को एक ही बार में एग्जीक्यूट कर लेता है फॉर द बेटर परफॉर्मेंस, राइट? तो इसीलिए वो हमारा जो रेंडर होगा वो केवल एक ही बार रेंडर होता है, इसलिए हम लोग को वैल्यू इंक्रीज किया हुआ नहीं दिखाता है, और जो करंट स्टेट होता है वो प्रीवियस स्टेट से अफेक्टेड नहीं होता है, राइट? तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं, और यहाँ पे जो सेट स्टेट फंक्शन है इसके अंदर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पास नहीं करेंगे, राइट? और यहाँ पे एक हम लोग फंक्शन को पास करते हैं और वो फंक्शन होगा हमारा एरो फंक्शन, राइट?
So here we are passing the arrow function, and inside this arrow function we will pass the previous state, right? So here we are passing the previous state, right? और अब अगर हम लोग यहाँ पे CGPA को चेंज करना चाहते हैं तो प्रीवियस स्टेट का जो वैल्यू होगा CGPA का, उसमें हम लोग 1 को इंक्रीज कर देते हैं, राइट? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस स्टेट डॉट CGPA प्लस 1, तो जो भी हमारा प्रीवियस स्टेट रहेगा वो प्रीवियस स्टेट का जो वैल्यू होगा वो मेंटेन रखेगा, और प्रीवियस स्टेट का जो CGPA होगा उस CGPA में 1 इंक्रीज कर देगा, राइट? तो अब हमारा सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। अब हम यहाँ पे आते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो वी आर गेटिंग 1 राइट नाउ। ओके, सो दिस टाइम वी हैव नॉट कॉल्ड दिस फंक्शन। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, और सो दैट ये हमारा जो इवेंट है वो फायर होगा, राइट? तो यहाँ पे हमने इवेंट हैंडलर लिखा था, अब इस फंक्शन को हमने कॉल किया, राइट? अब इस फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, सो वी हैव गॉट द 2, राइट? तो अगर यहाँ पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमको मिल गया 4, राइट? ये देखो 2 टाइम्स कॉल हो रहा है और प्रीवियस स्टेट का वैल्यू भी मेंटेन रखता है, राइट? सो वी हैव गॉट द करेक्ट आंसर। तो आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपको प्रीवियस स्टेट का वैल्यू चाहिए होगा तो आप यहाँ पे सेट स्टेट के अंदर में फंक्शन को पास करें, ना कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, राइट? सो दिस इज द करेक्ट वे टू हैंडल द सेट स्टेट फंक्शन। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि सेट स्टेट को कैसे मेंटेन करते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।